नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू रखे होंगे और आप अपनी तैयारी में पूरा फोकस लगाए होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिस्काउंट में पार्ट 1 डाल चुके हैं, पार्ट 2 आपको बताने वाले हैं। पार्ट 2 में बताएंगे आपको हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम निकालते हैं और अंकित मूल से क्रय मूल और क्रय मूल से अंकित मूल, एमपी से सीपी, सीपी से अंकित। देखो सुनो बेटा, सुनो अच्छे से सुनिए। देखो ये एमपी होता है, एमपी कहते हैं अंकित। अंकित मूल जो होता है, देखो अंकित मूल, एमपी जो होता है इसको कहते हैं अंकित मूल, ठीक है। और सीपी को हम क्या कहते हैं, सीपी को कहते हैं बिक्री मूल, क्रय मूल। ये होता है क्रय मूल, ये होता है मैक्सिमम प्राइस, ये होता है कॉस्ट प्राइस। अब आप बताओ ना कि जब हम दोनों निकालेंगे तो आपको एक चीज आना चाहिए अच्छे से कि देखो, पहले इसको समझेंगे अच्छे से, हम अच्छे से देखें कि एमपी और सीपी का हम कैसे रेशो बनाते हैं। तो एक फॉर्मूला आप याद रखना आप अच्छे से कि एमपी और एसपी और सीपी, क्लियर है। ये इस पे डिपेंड होता है, ये भी इस पे डिपेंड होता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमने कोई माल अंकित किया, अंकित करने के बाद जब तक उस माल को बेचेंगे नहीं हम, तब तक मेरा ना तो डिस्काउंट निकलेगा ना पता लगेगा क्या हो रहा है। इसको हम जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तो ना लाभ निकलेगा ना हानि निकलेगी। ये कन्फर्म बात है आपको। अब देखो, जहां मान लिया जाए कि हमने इसका एक रेशियो आप बना लेना अच्छे से, इस रेशियो याद रखना कि एमपी अनुपात सीपी, ये होता है 100 प्लस पी, ये होता है 100 माइनस डी। बेटा इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो सीपी और एमपी, सीपी और एमपी का रेशियो आप कभी नहीं भूलोगे। जितना लाभ हो यहाँ 100 में जोड़ देना एमपी आ जाएगी, जितनी हानि होगी सॉरी छूट होगी उतना जोड़ घटा देना इससे सीपी आ जाएगी। तो अब देखेंगे इस फॉर्मूला से, इस अनुपात से हम कैसे चारों सवालों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत स्पीड सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बेटा, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमने बताया कि इसको आप अच्छे से याद रखना कि एमपी अनुपात सीपी, ये होता है अंकित मूल्य, ये होता है क्रय मूल्य। इसको आप रखोगे 100 प्लस पी और 100 माइनस डी। बेटा इसको अगर रख लिया आपने, अपने दिमाग से कर लिया तो कभी नहीं बोलोगे एमपी एसपी वाला रेशियो। अब देखो सवाल कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 10% छूट दी, तो हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 10, क्लियर है। 100 माइनस कितना लिख देंगे, 100 माइनस 10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि 20% लाभ कमाया, तो आप क्या करो 100 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 120, इतना है। 0 0 कैसे कर देंगे हम, तो 3 त्रिका 9, 3 चौकों 12। ये एमपी और एसपी रेशियो कितने बन के आया, 4:3 आया। ये 4 रुपया क्या है एमपी और 3 रुपया क्या है सीपी। आप देखो बेटा किसका मान दिया गया है। सवाल कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है, देखो यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है, अगर बताओ ये कितना है 500 रुपए, 4 बराबर 500 के, तो 1 बराबर 4 बराबर 500 के, 1 बराबर 500 बटे 4। आपसे ये पूछे गुणा कर देना 3 का, तो काट लो आप। 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, गुणा कर दोगे 3 पचे 15 की 5 और 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया बेटा आपको, कोई दिक्कत किसी को, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साड़ी के अंकित मूल्य पर, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर, देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखो पहला आपने कर लिया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने के बाद 12% लाभ होता है और उसका अंकित मूल्य 840 रुपए है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बेटा 20% बट्टा देने के बाद इसमें 20 कम कर दो, आप कहोगे 80, 100 माइनस 20 कितना कहोगे 80, और 12% लाभ होता है तो आप यहाँ पे 100 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 12, ये आपका हो जाएगा 112। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसको काट लो आप, अब हम काट लेंगे तो काट लोगे 4 से काट लो, 16 से काट लो, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112 आ गया आपका, कोई दिक्कत? इतना हो गया। तो ये अनुपात कितना हमने किया है 7:5। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु कितने खरीदी, सॉरी अंकित कितना किया 840 रुपए में। अब बेटा बताओ कि ये जो आपका 840 रुपए जो एमपी का रेशियो आया, जो एमपी ये कितना 840 रुपए यहाँ दिया गया है, कितना गुना है यहाँ दिया गया 840 रुपए, तो कितना गुना हो जाएगा, काटोगे 7 एकम 7, 7 बराबर 840 के, तो 7 बराबर 840 के, 1 बराबर 840 बटे बेटा कितना कर देंगे 7। तो आपसे ये पूछा गुणा यहाँ पर 7, 5 कर देना गुणा 5 का, तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 0 कितना आएगा आंसर 600 रुपये। समझे अच्छे से? आया कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर होगा? और इस तरह से आप अपनी मैथ को तैयार रखते हैं। मैं आपसे एक बात फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर तैयारी में जरा से ध्यान दिया आपने, नहीं हट गया, ध्यान नहीं दिया तो शायद आपका सपना सपने रह जाएगा। आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जितना पढ़ाया जाए उसको कवर करते रहना। आप एक दिन अगर बेटा एक दिन अगर आप अपनी तैयारी में आप आराम करोगे, आराम करने का मतलब एक दिन आप अगर अपसेट हो जाओगे, एक दिन आप अपन तैयारी नहीं करोगे, तो आपको मैं दावा करता हूं कि आपको 10,000 लगा कम से कम पीछे कर देंगे आपको। इतनी कंपटीशन है बेटा, इसलिए कि अरे आप रात दिन अपने कर दो आप लोग पढ़ाई को। सपना अगर आपने देखा है तो उसको मेहनत से कवर करें आप लोग, तभी कवर कर पाएंगे। नहीं तो आप आजकल करते रहोगे, आपका समय निकल जाएगा। और जब समय निकल गया, एक कहावत में, जब खेत चिड़िया चुग गई तो गुपना हराए क्या हुआ थे। हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि जब खेत चिड़िया ने चुन लिया, अब गुपना हराए से कुछ नहीं होता है। इसलिए कह रहे समय से जागो आप लोग, समय से जब जागोगे तो मैं आपसे दावा कहता हूँ कि आप अपने वैकेंसी पालोगे। इस समय आपके सामने बहुत, देखो एक यूपीपी वैकेंसी आने वाली हैगी, एक दिल्ली पुलिस की आ जाएगी अभी, और एसएससी जीडी की, ये 3 वैकेंसी आपके सामने, बड़ी 3 वैकेंसी आपके सामने आने वाली है बहुत जल्दी से। तो आप लोग जी जान से, अगर आपको वर्दी से आपका मोहब्बत है तो जी जान से आप वर्दी को पहनने के लिए आप मेहनत करेंगे आप लोग, और अच्छे तैयारी करेंगे। इसलिए कह रहे हैं आप बिना रोके टोके अपनी पढ़ाई को चालू रखें और बिना अच्छे से तैयारी करें, तभी कवर कपड़ा बेटा, और नहीं तो शायद है आप अपने सपने को साकार करना मुश्किल पड़ जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बताएं कि एक घड़ी को 20% छूट देकर 30% के लाभ, 20% छूट देकर 30% लाभ कमाया गया। देखो बेटा एक चीज आप ध्यान रखना, हमने कहा एमपी और सीपी का रेशियो याद रखो। 20% छूट देकर आप यहाँ 80 रख दो, 30% लाभ का है यहाँ पर 130 रख दो, क्योंकि 100 प्लस पी होता है और 100 माइनस डी होता है। तो यहाँ पर आप 20 रखोगे 80 बचेगा, यहाँ पर आप 30 रखोगे 31 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा अच्छे से। अब इसको आप 0 0 काट दो आप, तो 13 अनुपात कितना आ जाएगा
13:8 आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि एक क्रय मूल्य 320 रुपए है, अगर हमने 320 रुपए में खरीदा तो कितना हमने अंकित किया, 320 रुपए। काट ऐसे काट लिया करो, 8 एकम 8, 8 चको 32, एक का मान ये वैल्यू 8 से 40 गुनी है तो बेटा इसको भी कर दो 40 गुनी, तो यहाँ पे गुणा कर दो 40 का, तो 13 चको 52, 520 आ गया। समझ आया आपको, कोई दिक्कत? ऐसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इसलिए कहते हैं कि आप कभी भी एग्जाम तैयारी करते रहें और हारी मत माने और डराए कतई ना। एक कहावत है कि जीता वही जो डरा नहीं, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं। जीता बेटा वही है जो डरता नहीं है। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आपके सामने आ जाए, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एक कहावत में नहीं अच्छी से, शिक्षा वो एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं आपसे इस पर कहता हूँ कि शिक्षा का ज्ञान लीजिए, तो शायद आप लोग बहुत आगे से बात झाड़ोगे, बहुत अच्छे से एग्जाम कर पाओगे। तो देखो सुनो, एक पंखे को 40% छूट देने के बाद भी 10% लाभ हुआ। बेटा MP SP 40% छूट दी, लिख दो आप, सॉरी CP 40% छूट दी, आप लिखो 60, 10% लाभ कमाया, लिख दो 110। आपने लिखा कि 100 प्लस P 100 माइनस D, लिख लिया आपने कि 40% छूट, 100 में 40 कम कर दो 60 आ गया, और 10% लाभ, 100 में 10 जोड़ कितना हो गया 110, 0 0 काट दो आप, तो 11 अनुपात कितना आ गया बेटा 6 आ गया। इतनी क्लियर हो गया। आप सवाल कह रहा है कि 600 रुपए क्रय मूल्य 600 रुपए है, इसका बेटा मान कितना है 600, 0 6 कट गया, 1 का मान 100, इसका मान कितना हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा बेटा 1100 हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था, हमने कहा कि आगे क्लियर हो गया, 1100 आ गया, फिर 6 बराबर 600 हो गया, तो 1 का मान 100 आ जाएगा, तो यहाँ गुणा करो 100 का, कितना आ जाएगा जी 1100 रुपए हमने अंकित किया, और उसके बाद 600 रुपए में खरीदा। क्लियर हो गया। हमने आपको एक तरीका बताया कि MP अनुपात CP से हमने आपके ये सवाल लगाए। अगर आपको ये अनुपात याद रहेगा कि 100 प्लस P बेटा और 100 माइनस D, अगर आपको ये अनुपात याद रहा तो आप इससे क्या क्या निकाल सकते हो, एक तो MP निकाल सकते हो, एक CP निकाल सकते हो, और पूछेगा MP CP से कितना अधिक अंकित करें वो निकाल सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ समझ में अच्छी समझ होंगी। आपको मैंने आपसे एक ही वादा करते, आप लोग वादा करो कि बहुत अच्छे तैयारी करते रहोगे, और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी, और कंटेंट क्वालिटी और ऐसी बेहतरीन तरीके हम लेकर आते रहेंगे आपके सामने। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपको अच्छे से कंटेंट दें, अच्छे से तैयारी करवाएं, और आपकी जिम्मेदारी बेटा है कि आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।